हेलो एवरीवन, वेलकम टू हार्वेस्टर क्लासेस। तो देखो, आज हमारे पास में आईआईएम का जो सेट का जो टॉपिक चल रहा था उसके अपने पास में अभ्यास प्रश्न सेकंड है, ठीक है, जो कि अपने पास में सीट है आईआईएम वाली, उसी से अपन कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास में अभ्यास प्रश्न सेकंड, और इसमें क्या दे रखा है, यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 से 10 तक, एंड नीचे दिए गए समुच्चयों के पूरक समुच्चय निकालने अपने को, ठीक है। पूरक समुच्चय यानी कि जो एलिमेंट्स ए में दिए हुए हैं उसके अलावा जो एलिमेंट्स नहीं दिए हुए हैं ए में, वो ए के पूरक समुच्चय हो जाएंगे। बी में जितने दिए हुए हैं वो बी हो जाएगा, और बी के अलावा जो बी में नहीं है वो बी के पूरक समुच्चय हो जाएंगे। यू का पूरक समुच्चय हो जाएगा फाई, एंड फाई का हो जाएगा पूरा यूनियन हो जाएगा, ठीक है। सी बराबर दिया हुआ है ये, एंड सी का अलावा जो भी एलिमेंट हैं वो सी के पूरक समुच्चय हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अपन देखो करते हैं अभ्यास प्रश्न सेकंड में। हमारे पास में ए में जो यू में जो दिए हुए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, 1 से 10 तक, 1 2 अप टू सो ऑन 10 तक, ठीक है। और ए में दिया हुआ है हमारे पास में 2 4 6, दिख रहा है ना क्लियर, 2 4 6 है 8, ठीक है। तो ए का पूरक समुच्चय हो जाएगा ए डैश, और ए डैश क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 3 5 7 9 एंड 10, ठीक है। ये ए का पूरक समुच्चय हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं बी। तो बी में हमारे पास में एलिमेंट है 1 3 5 7 9, ठीक है, एंड बी का पूरक समुच्चय हो जाएगा बी डैश। तो इसके अलावा जितने भी समुच्चय हैं जो यहाँ पे हैं तो वो हैं 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। ये बी के पूरक समुच्चय हो जाएंगे। अब अपने पास में दिया हुआ है यूनियन, वो सॉरी यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यू यानी कि ये पूरा दिया हुआ है, और इसके अलावा जो हमारे पास में यानी कि यू में तो सारे एलिमेंट्स हैं, अब जो नहीं है वो है हमारे पास में फाई। तो यू का क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा पूरक समुच्चय, ठीक है। यू क्या हो जाएगा हमारे पास में फाई, यू बराबर तो है यू, एंड यू डैश बराबर यू डैश यानी कि हमारे पास में पूरक समुच्चय हो जाएगा यू का, यू डैश बराबर हो जाएगा फाई। एंड हमारे पास में नेक्स्ट है फोर्थ है अपने पास में फाई। तो फाई का हमारे पास में पूरक समुच्चय हो जाएगा फाई डैश, जिसे बोल सकते हैं अपन, या इसको अपन माना ए बोल देते हैं, ए बराबर फाई दे रखा है तो हमारे पास में ए डैश, ठीक है। इसको ए माना है मैंने फाई को, तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए डैश बराबर हो जाएगा यू, यानी कि हमारे पास में पूरे एलिमेंट्स हो जाएंगे यू के, और यू के सारे एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं 1 से 10 तक, ठीक है। 1 से 10 तक सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे ए डैश, यानी कि 5 का पूरक समुच्चय हो जाएगा यू। नाउ अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है सी बराबर क्या दिया हुआ है हमारे पास में 2 3 5 7, ठीक है। तो सी डैश बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा, यानी कि सी का पूरक समुच्चय हो जाएगा जो सी में नहीं है। सी में कौन कौन से एलिमेंट्स नहीं है, 1 नहीं है, और 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, एंड 10 नहीं है, ठीक है। तो सी के पूरक समुच्चय हो जाएंगे 1 4 6 8 10, ठीक है। नाउ हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू किस तरीके से डिफाइन है, एक्स है प्राकृत संख्या, ठीक है। तब निम्न के पूरक समुच्चय लिखो, ठीक है। तब इसके अपने को पूरक समुच्चय लिखने हैं, यानी कि ए बराबर क्या है एक्स, और एक्स किस तरीके से डिफाइन है, समप्राकृत संख्या, ठीक है। तो ये तो हो जाएंगी समप्राकृत संख्या। तो ए डैश क्या हो जाएगा, यानी कि ए का पूरक समुच्चय हो जाएगा ए डैश, तो ए डैश क्या हो जाएगा, विषम प्राकृत संख्या हो जाएंगी, ठीक है। हमारे पास में प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है यूनियन, और ए डैश हमारे पास में है सम, तो वो सॉरी ए बराबर है सम प्राकृत संख्या है, तो ए डैश क्या हो जाएगा, विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो सेकंड अपने पास में देखते हैं, दिख रहा है क्लियर। ए अगर हमारे पास में सम प्राकृत संख्या है, ए बराबर क्या है एक्स, और एक्स किस तरीके से डिफाइन है, सम प्राकृत संख्या, ठीक है। सम प्राकृत संख्या है, तो हमारे पास में ए डैश बराबर क्या हो जाएगा एक्स, और एक्स किस तरीके से डिफाइन हो जाएगा, विषम प्राकृत संख्या, ठीक है। विषम प्राकृत संख्या हो जाएंगी। अब हमारे पास में है बी, और बी क्या है एक्स, और एक्स किस तरीके से डिफाइन है, पूर्ण वर्ग प्राकृत संख्या, ठीक है। बी है हमारे पास में एक्स, और एक्स इज पूर्ण वर्ग प्राकृत संख्या, ठीक है। पूर्ण वर्ग प्राकृत संख्या, ठीक है। पूर्ण वर्ग प्राकृत संख्या। ना हमारे पास में बी डैश क्या हो जाएगा, अब हमारे पास में तो बी डैश हो जाएगा हमारे पास में क्या हो जाएगा 1। अब देखो ये तो पूर्ण वर्ग प्राकृत संख्या में अगर अपन देखें तो पूर्ण वर्ग प्राकृत संख्या में आ जाएगा 1 4 9 एंड 6, इस तरीके से चलता रहेगा। और अपने पास में बी डैश क्या आ जाएगा, फिर बी डैश आ जाएगा अपने पास में जो प्राकृत संख्याएं नहीं है, ठीक है। बी डैश आ जाएगा एक्स, और एक्स इस तरीके से लिख देंगे अपन बी डैश में जो पूर्ण वर्ग प्राकृत संख्याएं, पूर्ण वर्ग प्राकृत संख्याएं नहीं है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है हमारे पास में, ये लिख देंगे अपन पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। और इसमें ये 1 4 16 आ जाएगा, 24 इस तरीके से, 36 इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। प्राकृत संख्या है तो ये अप टू सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। नाउ बी डैश हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे बी तो है हमारे पास में पूर्ण वर्ग प्राकृत संख्या है, तो बी डैश क्या हो जाएगा, जो पूर्ण वर्ग प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है, यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं है। नाउ हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, यू बराबर है ए बी सी डी ई एफ
ठीक है। ए बराबर है बी सी डी हो तो ए डैश को लिखिए, ठीक है। अब देखो यही अपने पास में पूरक समुच्चय निकालना है। ए बराबर हमारे पास में क्या है, दिख रहा है क्लियर? एक सेकंड, ए हमारे पास में दिया हुआ है, दिख रहा है, थर्ड क्वेश्चन। ए बराबर है हमारे पास में बी सी डी, ठीक है। ए डैश क्या हो जाएगा, अब ए डैश अपने को कहाँ से देखना है, यूनियन, यूनियन में जो नहीं है, ए में जो नहीं है वो यूनियन में देखना है। तो ए में क्या नहीं है, ए नहीं है, और सी है, बी है, डी है, ई एफ, ठीक है। ए डैश क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए ई एफ हो जाएगा। नाउ अपने पास में फोर्थ क्वेश्चन है, ए बराबर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, ठीक है। देखो ए हमारे पास में दे रखा है इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश बराबर है, इसका पूछ रहा है कि ये किसके बराबर है, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आपको वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँ थोड़ा सा, तो इसका वेन डायग्राम देखते हैं अपन सबसे पहले। तो देखो ये हमारे पास में ए है, ये हमारे पास में ए हो गया, और ये ए डैश हो गया, और इसको अपन मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये हमारे पास में दे रखा है ए, फोर्थ क्वेश्चन है ए यूनियन ए, ठीक है, वो सॉरी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए और इसका डैश, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो हमारे पास में ए यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन होता है हमारे पास में ए ही होगा, और ए डैश, ठीक है। ए यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए हो जाएगा हमारे पास में, ए हो जाएगा, ठीक है। और इसका डैश निकालना है, यानी कि ए नहीं है। अब बोल रहा है हमारे पास में ए इंटरसेक्शन ए नहीं है, यानी कि ए इंटरसेक्शन ए नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 5 हो जाएगा। देखो ये ए हो गया, और ए नहीं है, ये नहीं है हमारे पास में, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और अपन इसका एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जैसे हमारे पास में माना ए बराबर है 1 2 3, ठीक है। यूनियन है हमारे पास में 1 2 अप टू सो ऑन 10 तक, ठीक है। अब ये बोल रहा है हमारे पास में ए यूनियन ए, तो ए यूनियन ये तो यही होगा, यानी कि ए यूनियन ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए ही हो जाएगा। और अब ये बोल रहा है ए नहीं है, तो ए नहीं है यानी कि ए का पूरक क्या हो जाएगा, अब ये 1 2 3 के अलावा 4 5 6 7 अप टू सो ऑन 10 तक हो जाएगा। अब ये बोल रहा है ए इंटरसेक्शन ए डैश, यानी कि ए में कितने हैं, 1 2 3 एलिमेंट हैं, इंटरसेक्शन अब ए डैश यानी कि ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे 4 5 अप टू सो ऑन 10 तक, ठीक है। अब इन दोनों में देखेंगे अपन कोई भी इंटरसेक्शन कॉमन आ रहा है क्या, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, यानी कि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है हमारे पास में, तो इसका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। चल रही है ना वीडियो, हाँ ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में, फोर्थ का 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, वो देखते हैं अपन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी और इसका डैश, यानी कि हमारे पास में इसका कॉम्प्लीमेंट बोल दो या फिर इसका पूरा बोल दो, ठीक है। ये भी इसी तरीके से हो जाएगा अपने पास में, जो अभी ए यूनियन ए वाले किया है, इसी तरीके से। देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये हमारे पास में ए है और ये हमारे पास में बी है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ये बोल रहा है ए यूनियन बी नहीं, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। और ये बोल रहा है ए यूनियन बी और ये नहीं है, यानी कि ये दोनों तो नहीं है। इसके अलावा ये अपने बाहर वाला यूनियन हो जाएगा, यानी कि ए यूनियन बी तो ये हो जाएगा और ये नहीं है। और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है, यानी कि ए इंटरसेक्शन ये आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में ये बार वाला, यानी कि ये नहीं है हमारे पास में, तो ये भी क्या आ जाएगा अपने पास में 5 हो जाएगा। देखो दोबारा से इसको समझाता हूँ मैं एक एग्जांपल लेके। हमारे पास में माना ये यूनियन तो ये है और ए बराबर ये आ गया, बी बराबर हमारे पास में माना कि 2 3 4 एंड ये आ जाएगा 7 तक आ गया, ठीक है, 7 तक आ गया। अब ये बोल रहा है हमारे पास में ए यूनियन बी, ठीक है, ये इसके बाहर है, ठीक है। ए यूनियन बी बोल रहा है तो ये आ जाएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन 7 तक आ जाएगा, ठीक है, ये 7 तक आ जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है। अब ये बोल रहा है ए यूनियन बी नहीं है, यानी कि ये नहीं है और इसके साथ में इंटरसेक्शन है ए के साथ में, ए यूनियन बी नहीं है, ठीक है, बी नहीं है। तो ए क्या है अपने पास में 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये बोल रहा है कि इंटरसेक्शन क्या आ रहा है अपने पास में, ए यूनियन बी नहीं है, यानी ए यूनियन बी ये आ रहा है और ये नहीं है, तो ये नहीं है, इसका मतलब 8 9 10 ये बचा हमारे पास में। यू में से 1 से 7 तक तो ये आ ही गया, बचा क्या 8 9 10। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, इसमें 1 2 3 है और इसमें 8 9 10 है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है अपने पास में 5, ठीक है। ये इसी के जैसा सवाल था, ये 5 तक हो चुके हैं। अपन नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सवाल है, 6वां। देखो 6वां अपने पास में दे रखा है यूनियन, यानी कि यू दे रखा है हमारे पास में 1 से 8 तक, तथा ए बराबर दे रखा है 1 से 8 तक, बट इसमें क्या है 3 एलिमेंट्स नहीं है, यानी कि जो 3 है वो इसमें है, इसमें नहीं है। अब ये बोल रहा है एक्स इंटरसेक्शन ए बराबर 2 हो तो,
यानी कि x इंटरसेक्शन a बराबर 2 हो तो x समुच्चय है। अब देखो इसको बताता हूँ, हमारे पास में यूनियन दे रखा है 1 2 अप टू सो ऑन 8 तक दे रखा है, a बराबर दे रखा है हमारे पास में 1 2, इसमें क्या है 3 नहीं है अपने पास में, 4 5 6 7 8 दे रखा है, ठीक है। और ये बोल रहा है x इंटरसेक्शन a, इसमें 2 होना चाहिए, x इंटरसेक्शन 2 होना चाहिए, तो x एक समुच्चय है, ठीक है। अब x में क्या होना चाहिए, अब x में क्या होना चाहिए 1 2 2 3 u या फिर a डैश। अब देखो हमारे पास में x अगर 1 और 2 लेके देखें तो देखो x 1 और 2 लेते हैं, a 1 और 2 ले लेंगे तो इसका एलिमेंट क्या आ जाएगा, ये 2 नहीं आएगा, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 1 और 2 आ जाएगा, x इंटरसेक्शन a आ जाएगा 1 2, तो 1 2 तो नहीं होगा, ठीक है। अब अपन लेते हैं 2 3, x बराबर 2 3 लेके देखते हैं, तो देखो a में 2 3, इसमें 2 तो है बट 3 नहीं है, x में अपन 2 3 लेते हैं तो इसका एलिमेंट क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास में x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 2 3, यानी कि x बराबर आ जाएगा अपने पास में 2 3। अगर अपन 5 लेके देखते हैं तो 5 इंटरसेक्शन यानी कि x बराबर अगर अपन 5 लेते हैं और a बराबर हमारे पास में ये है, तो इसमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आएगा, यानी कि 5 आ जाएगा, इसमें इंटरसेक्शन 2 नहीं आएगा, यानी कि एलिमेंट है वो 2 नहीं आएगा। अगर अपन x क्या लें u लें तो देखो ये u ये आ जाएगा एज इट इज़ और ये आ जाएगा, तो ये 2 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा 1 से 8 तक आ जाएगा, उसमें 3 शामिल नहीं होगा, यानी कि x इंटरसेक्शन u लेंगे तो इसमें क्या आ जाए वो a इंटरसेक्शन x लेंगे और x को अपन u ले लेते हैं तो हमारे पास में a ही आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में समअभाज्य प्राकृत संख्याओं की संख्या। तो देखो समअभाज्य a की प्राकृत संख्या होती है 2, ठीक है, तो 2 हमारे पास में एक ओनली समअभाज्य प्राकृत संख्या होती है, उसके अलावा कोई भी समअभाज्य प्राकृत संख्या नहीं होती, 2 ही होती है एक। अभी बोल रहा है हमारे पास में a, 8वां सवाल देख रहे हैं अपन, a बराबर है x और x किस तरीके से डिफाइन है, अट्रैक्ट शब्द के अक्षर हैं, ठीक है, और y बराबर है हमारे पास में CATARACT शब्द के अक्षर, यानी कि देखो इस शब्द के अक्षर लेने हैं और इस शब्द के अक्षर लेने हैं, तो a बराबर b है, ये बोल रहा है a बराबर b है या नहीं है, a सबसेट है b का या b सबसेट है a का, ठीक है। तो देखो हम इसमें शब्द के अक्षर ले लेते हैं, a बराबर है हमारे पास में x और x है हमारे पास में ATTRACT, ठीक है, शब्द के अक्षर। इस शब्द के अक्षर देखो हमारे पास में, अब देखो a रिपीट हो रहा है, t रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो इसमें से क्या आ जाएगा ATRC, ठीक है, ATRC, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा a में। इसके अलावा हमारे पास में b में क्या है, देखो b में भी हमारे पास में क्या आ रहा है CATARACT। अब इसमें देखो c ले लिया इसमें से, ठीक है, a ले लिया इसमें से, t ले लिया और r ले लिया, ठीक है, इसके अलावा सब रिपीट हो रहे हैं। अब देखो a ले लिया, r ले लिया, a ले लिया, c ले लिया, t ले लिया, ठीक है। अब देखो ये अक्षर और ये अक्षर सेम है, यानी कि a हमारे पास में क्या है b है, ठीक है, a बराबर b है, एलिमेंट्स आगे पीछे ही तो हैं बराबर, एलिमेंट्स को अगर देखें तो a इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें t है, इसमें भी t है, इसमें r है, इसमें भी r है, c इसमें है और इसमें है, ठीक है। तो a बराबर क्या है हमारे पास में b है, 8वें में अपन देखते हैं, ठीक है, a बराबर b हो जाएगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ़ोन ज़्यादा गर्म हो चुका है, बंद करना पड़ेगा 2 मिनट। देखो नमा क्वेश्चन हमारे पास में कुछ इस तरीके से है, मैं बता देता हूँ एक बार। ये हमारे पास में नमा क्वेश्चन है, दिख रहे हैं ना क्लियर। a बराबर है -2 0 2, b बराबर है x और x क्या है अपने पास में इंटीजर है, ठीक है, पूर्णांक है, और x को किस तरीके से डिफाइन कर रखा है x² - 4 x² = 0, ठीक है। तो देखो सबसे पहले a बराबर लिख देता हूँ मैं, दिख रहा है क्लियर। a बराबर है -2 0 2, ठीक है, एक सेकंड में कैमरे को दोबारा सेट करता हूँ ना। हमारे पास में x ये a दे रखा है, ठीक है, और b क्या है हमारे पास में, b बराबर है x और x बिलोंग्स टू है z, ठीक है, और इस तरीके से है ये x² - 4 x² = 0, ठीक है। तो इससे हमारे को सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी होगी, और ये बोल रहा है a बराबर b है, a बराबर b नहीं है, a सबसेट है b का और b सबसेट है a का, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन b निकालते हैं, b बराबर, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, x² - 4 x⁴ - 4 x² = 0, यहाँ से x² आ जाएगा और यहाँ पे x² - 4 आ जाएगा = 0 आ जाएगा, तो x² बराबर 0 आ जाएगा और x² बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा +-2 आ जाएगा, ठीक है, x बराबर +-2 आ जाएगा और x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है -2 0 और 2, ठीक है, जो कि क्या है b की वैल्यू है,
और ए की वैल्यू भी क्या है हमारे पास में -2, 0 और 2 है, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में बी हो जाएगा। नाउ अपने पास में 9th क्वेश्चन हो चुका है पूरा। अब अपन 10th क्वेश्चन देखते हैं। फ़ोन को बंद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल है वो 10वां सवाल है। ये बोल रहा है निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। पी ए यानी कि घात समुच्चय हमारे पास में ए का, ठीक है। ए अपने पास में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ए का घात समुच्चय पी ए। अब अपन ए कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं अपने हिसाब से। देखो मैं ए ले रहा हूँ, यहाँ पर ए बराबर ले रहा हूँ मैं 1 2 3, ठीक है। एंड इसके घात समुच्चय क्या हो जाएंगे अपने पास में पी ए बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में, एक तो 5 हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड 3 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 2 3 एंड इसके बाद में 1 2 3, ठीक है। ये हो जाएंगे, ये इसके पावर सेट हो जाएंगे। अभी बोल रहा है हमारे पास में क्या बोल रहा है, ए नॉट बिलोंग्स टू पी ए नॉट बिलोंग्स टू पी ए, जबकि ए हमारे पास में देखो ये है और ये पी ए में बिलोंग कर रहा है, ये रहा, ठीक है। तो पहला तो अपने पास में गलत है, यानी कि ए नॉट बिलोंग्स टू बोल रहा है, ए नॉट बिलोंग बोल रहा है पी ए, जबकि ए क्या है बिलोंग कर रहा है पी ए में, ठीक है। अभी बोल रहा है सेकंड ऑप्शन है ए बिलोंग टू पी ए, ये बोल रहा है ए, यानी कि ए इस तरीके से ए हमारे पास में देखो ये है, और इसका क्या बोल रहा है हमारे पास में ये यानी कि इस तरीके से ए, और अब हमारे पास में ए ये है तो ए 1 2 3, ठीक है। इसके हमारे पास में क्या है, ये इसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 हैं, ये क्या इसमें है नहीं है, ठीक है। 1 2 3 नहीं है, ओनली फॉर 1 ओनली फॉर 2 ओनली फॉर 3 नहीं है। इसके क्या है हमारे पास में पावर सेट हैं 1 2 3 के अपने पास में पावर सेट दिए हुए हैं 5 1 2 3, ठीक है, स्पेशल। ना हमारे पास में अब बोल रहा है ए सबसेट है पी ए का, ए सबसेट है पी ए का। देखो ए बोल रहा है ए हमारे पास में है 1 2 3 सबसेट है पी ए का, क्या ए सबसेट है पी ए का नहीं है, ठीक है। ये बोल रहा है हमारे पास में ए कर्ली ब्रैकेट ए सबसेट है पी ए का। अब ये बोल रहा है कर्ली ब्रैकेट ए, अब देखो कर्ली ब्रैकेट ए सबसेट है पी ए का, ठीक है, ये है हमारे पास में। जबकि ए नहीं था, ए का मतलब था इसके एलिमेंट ओनली फॉर 1 2 3, 1 2 3 इसमें नहीं है, यानी कि पी ए के सबसेट नहीं है, 1 2 3 पी ए के सबसेट नहीं है। यही ऑप्शन बोल रहा था हमारे पास में, जो सेकंड ऑप्शन था ए बिलोंग कर रहे हैं पी ए में, यानी कि ए के जो एलिमेंट हैं 1 2 3 क्या पी ए में है नहीं है, ठीक है। उनके क्या है सबसेट, यानी कि उपसेट क्या बोलते हैं उप सबसेट है, ठीक है। यानी कि हमारे पास में जो ए है उसके उपसमुच्चय हैं पी ए में, ठीक है ना। हमारे पास में जो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट हमारे पास में 11वां सवाल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड बी बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। तो इससे हमारे को ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ए लिख लेते हैं, ए बराबर है एक्स और एक्स स्क्वायर बराबर है 9, ठीक है। तो यहाँ से ए बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 9 है तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा +-3, ठीक है। तो ए बराबर क्या आ जाएगा +-3। नाउ बी बराबर क्या है हमारे पास में, बी देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, दिख रहा है क्लियर। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x कर लेंगे, माइनस x कर लेंगे, प्लस 3 कर लेंगे 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3, यहाँ से x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो आ जाएगा x बराबर 1 और एक आ जाएगा x बराबर 3, ठीक है। तो हमारे पास में b बराबर क्या आ जाएगा 1 एंड 3। और ये बोल रहा है हमारे पास में क्या बोल रहा है 11वां सवाल, ए यूनियन बी निकालना है। तो हमारे पास में ए तो ये रहा +-3 है, ए बराबर है +-3, बी बराबर है 1 एंड 3, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा हमारे पास में -3 1 एंड 3, ठीक है। 3 यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया, 1 यहाँ से ले लिया अपन ने, दिख रहा है 1, ये देखो 1 यहाँ से ले लिया, 1 और 3 इसके एलिमेंट है, और यहाँ से +-3 तो +-3 आ गया, ठीक है। ए यूनियन बी क्या है -1 1 एंड 3, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब है हमारे पास में 12वां सवाल, समुच्च x और x किस तरीके से डिफाइन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या x किस तरीके से है, 5 से तो बड़ी है और 7 से छोटी है। तो 5 से बड़ी और 7 से छोटी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि ये क्या है एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है ना। 12वां क्या है हमारे पास में एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब हमारे पास में 13वां सवाल है, u बराबर क्या दे रखा है 1 से 10 तक, तथा समुच्च a बराबर 1 2 3 4 एंड b बराबर 3 4 5, तो निम्न में से सत्यापित कीजिए। ये हमारे को सत्यापित करने हैं, ठीक है। तो देखो ये सत्यापित करने के लिए हमारे को ये सवाल को करना ही पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। तो देखो a बराबर लिख लेते हैं 13वां सवाल,
दिख रहा है ना, u बराबर है हमारे पास में 1 से 10 तक, 1 2 अप टू सो ऑन 10 तक, ठीक है। तथा a बराबर क्या दे रखा है हमारे को 1 2 3 एंड 4 दे रखा है, ठीक है। b बराबर दे रखा है, दिख रहा है क्लियर? अरे यार एक सेकंड, हाँ b बराबर है हमारे पास में 3 4 5, 3 4 5। तो निम्न को सत्यापित कीजिए। ये बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है, ठीक है। तो ये हमारे को सत्यापित करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास में 3 एंड 4 है, 3 एंड 4 क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ रहा है 3 एंड 4। अब इसको किस में से घटाना है, ए में से, ठीक है। ए में से 3 एंड 4 को घटाएंगे, तो ए में से 3 एंड 4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 एंड 2 आ जाएगा, ठीक है, 1 एंड 2 आ जाएगा। अब दूसरा क्या बोल रहा है, इसके बराबर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, यानी कि ए बराबर ये लिख लेंगे अपन 1 2 3 4, ठीक है। और ये बोल रहा है बी नहीं है, तो बी नहीं है, बी में कितने हैं बाकी, बी में बचे हैं अपने पास में, इंटरसेक्शन कर देना है, बी में है अपने पास में 1, अब देखो 2 इसमें आ जाएगा, 3 इसमें है, 4 इसमें है, 5 है, तो 6 7 8 9 एंड 10 आ जाएगा, ठीक है। ये बी के अपने पास में पूरक समुच्चय आ जाएंगे सारे के सारे। अब 1 2 3 4 इसमें है, 1 2 इसमें है, ठीक है, एंड 3 4 नहीं है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 1 एंड 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 एंड 2 ये RHS आ जाएगा, ठीक है, और ये LHS अपन ने पहले ही कर लिया था, तो ये और ये अपने को बराबर सिद्ध करना था, जो कि कर दिया है, ठीक है ना। अब हमारे पास में 14वां सवाल है, u बराबर n है और a बराबर है x, x बराबर किस तरीके से है हमारे पास में, x इक्वल टू 2n-1, n इक्वल टू n बिलोंग्स टू है सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो तो a डैश ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो a इस तरीके से डिफाइन है अपने पास में, u बराबर है n तथा a बराबर है अपने पास में x, और x किस तरीके से डिफाइन है हमारे पास में 2n-1, 2n-1 बोले तो, और n बिलोंग्स टू है अपने पास में सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखो 2n-1 बोलेंगे अपन, तो ये 2n-1 बोलेंगे तो हमारे पास में यानी कि ये क्या हो जाएंगी, सभी विषम प्राकृत संख्या हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि n नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या हो जाएंगी। तो हमारे पास में ये बोल रहा है a का पूरक यानी a डैश, ये तो हो गई हमारे पास में विषम प्राकृत संख्या है, तो ये हमारे पास में हो जाएगा a डैश हो जाएगा x बराबर 2n, ठीक है। और n बिलोंग्स टू है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं अपन प्राकृत सम प्राकृत संख्या है, ठीक है। ये विषम प्राकृत संख्या है तो ये हो जाएंगी सम प्राकृत संख्या है, ठीक है। और ये हमारे पास में क्या है, सेट बिल्डिंग फॉर्मेट में है, ठीक है क्वेश्चन ना। हमारे पास में अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा था 14वां। अभी अपन 15वां सवाल देखते हैं, a बराबर ABCD, b बराबर CDE और c बराबर ACEF हो तो सत्यापित कीजिए साचार्य गुणधर्म बंटन के नियम, ठीक है। अब साचार्य गुणधर्म और बंटन के नियम किस तरीके से अपने को प्रूव करने, देखो 15वें में हमारे पास में साचार्य गुणधर्म होता है a प्लस b प्लस c, ठीक है, इस तरीके से होता है, एंड a प्लस b प्लस c, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास में होता है एक मल्टीप्लाई वाला, ये तो हो गया हमारे पास में साचार्य गुणधर्म, ठीक है। अब हमारे को इसको किसी भी ABC को अपन किसी भी तरीके से जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर ही आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट आ जाएगा, एंड सेकंड वाला है अपने पास में बंटन का गुणधर्म, ठीक है। तो a डॉट b प्लस सी इस तरीके से होता है, तो ये हो जाएगा a डॉट b प्लस b डॉट सी, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा बंटन का नियम, ठीक है, बंटन का नियम, ठीक है ना। अपने पास में देखो ABC अपने पास में कुछ भी दिया हुआ हो, इस सवाल को आप कर लेना, मैं नहीं करा रहा हूँ, किसी भी तरीके से कुछ भी दिया हुआ आप डायरेक्ट, चलो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। a बराबर है हमारे पास में ABCD, b बराबर है हमारे पास में CDE और c बराबर है हमारे पास में ACE और f, ठीक है। अब देखो a पहले इसको जोड़ेंगे तो b प्लस सी, ठीक है, यानी कि a जोड़ देंगे अपन a प्लस b प्लस सी, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा ABCD, ये इसको एज इट इज रखते हैं CDE, ठीक है। अब यहाँ पे ACE, C और इसमें भी है तो ये आ जाएगा ACDE और F आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या जोड़ देना है, A को जोड़ देना है, ठीक है। तो A हमारे पास में क्या है ABC और D, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास में ABC, ठीक है, ABCD तो आ ही जाएगा, CDE और F आ जाएगा, ठीक है, E और F आ जाएगा ना। हमारे पास में इसको इस तरीके से जोड़ेंगे, A और B को पहले जोड़ देंगे, देखो A और B को पहले जोड़ देंगे तो ABCD और E तक आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ABC E तक आ चुका है और F आ जाएगा, ठीक है। तो यही आएगा सेम, ठीक है, ये LHS बराबर और ये RHS भी सेम ही आएगा, ठीक है ना। हमारे पास में बंटन गुणधर्म क्या है, अब देखो
पहले बी और सी को अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो बी और सी को हमने यहाँ पे जोड़ा है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ए डॉट बी प्लस सी, ठीक है। बी प्लस सी को मैंने पहले यहाँ पे जोड़ दिया है इस वाले में, एंड अब अपन क्या करेंगे, ए से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो ए हो जाएगा, ठीक है, ए बी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा और ए डी हो जाएगा। नाउ सी ए हो जाएगा, सी बी हो जाएगा, सी सी हो जाएगा एंड सी डी हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ में डी ए हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, डी बी हो जाएगा, इसी तरीके से डी सी हो जाएगा एंड ये ए बी हमारे पास में सी डी, ठीक है। और डी सी हो जाएगा और डी डी हो जाएगा, ठीक है, डी डी हो जाएगा। हमारे पास में अब है ई और एफ, ठीक है। इसी तरीके से ई और एफ को करेंगे तो ई एफ, ई ए हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, ई डी हो जाएगा और ई ए बी सी डी, ठीक है, डी तक हो जाएगा। ये डी तक ही है, डी ए डी बी डी सी एंड डी डी, यहाँ तक डी तक ही हो गए, ये एक्स्ट्रा आ गया, 2 बार आ गया, ठीक है। और हमारे पास में लास्ट है एफ, तो एफ ए हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा, एफ डी हो जाएगा, ठीक है, एफ डी हो जाएगा। इस तरीके से अपन इसको करेंगे तो ये हमारे पास में जितने भी एलिमेंट हैं इसी तरीके से। अब देखो इसको इस तरीके से किया है अपन ने, ए डॉट बी प्लस सी। अब चाहे अपन इसको ए डॉट बी कर लें पहले, यानी कि ए डॉट बी कर लेते हैं अपन, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस में फिर क्या करेंगे अपन, बी डॉट सी कर लेंगे, ठीक है। बी डॉट सी करेंगे तो भी हमारे पास में यही एलिमेंट आएंगे, अपन करके देख सकते हैं भले। बाकी साचार और ये बंटन गुणधर्म का ये फॉर्मूला याद रखना किस तरीके से करना होता है, ठीक है। अब देखो इसके साथ साथ में चलो मैं करा ही देता हूँ इसको। अब हम करेंगे ए डॉट बी, ठीक है, यानी कि ए डॉट बी करते हैं अपन। तो ए डॉट बी को ए डॉट बी करेंगे, प्लस में बी डॉट ए डॉट सी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ए डॉट बी और ए डॉट सी आएगा, ये ए डॉट सी, ठीक है। ए डॉट बी पहले इसका साथ में करेंगे, ए का बी के साथ में प्लस में ए का सी के साथ में, ठीक है। तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी है, ये ध्यान रखना, ये मैंने गलती कर दी थी यहाँ पे ना। अपने पास में ए डॉट बी और ए डॉट सी को अपन करेंगे तो ए डॉट सी, ये क्या आएगा देख लेते हैं अपन। ए डॉट बी क्या है अपने पास में, ए डॉट बी करते हैं पहले अपन, तो ए बी सी डी आ जाएगा, ठीक है। और डॉट में आ जाएगा सी डी ई, प्लस में ए डॉट सी यानी कि ए बी सी और डी दोबारा से, और डॉट में आ जाएगा ए सी ई और एफ, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे अपन, प्रोडक्ट करेंगे तो देखो हमारे पास में क्या आएगा, ए सी ए डी। अब देखो मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, देखो यहाँ से ए सी आ जाएगा, ए डी आ जाएगा, ए ई आ जाएगा, ठीक है। बी सी आ जाएगा, बी डी आ जाएगा और बी ई आ जाएगा, ठीक है। सी सी आ जाएगा, सी डी आ जाएगा और सी ई आ जाएगा। अब इसमें कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जो डबल बार आएंगी, ठीक है। तो उनमें से आपको ए की टर्म्स को लेना है। अब यहाँ पे डी सी आ जाएगा, डी डी आ जाएगा और डी ई आ जाएगा, ठीक है। प्लस करेंगे अपन, ए आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, ए ई आ जाएगा, ए एफ आ जाएगा, ठीक है। फिर बी का मल्टीप्लाई करेंगे, बी ए बी सी बी ई बी एफ, ठीक है। सी का करेंगे सी ए सी 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 ई सी एफ। डी का करेंगे डी ए डी सी डी ई और डी एफ, ठीक है। अब जो टर्म्स 2 बार आ रही हैं उनमें से अपने को सिर्फ एक बार ही टर्म्स लिखनी है, ठीक है। तो ये भी 20 एलिमेंट है और ये भी 20 के समथिंग ही आएंगे, क्योंकि ये 20 हैं तो ये यानी कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट बराबर आएंगे। इसमें देख लेना कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है और इसमें भी देख लेना कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास में जो कौन सा क्वेश्चन था, 15वां क्वेश्चन है, ये इस तरीके से हो जाएगा। साचार्य गुणधर्म और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और ये अपने पास में बंटन वाली प्रॉपर्टी है, इस तरीके से हो जाएगी ना। अपने पास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, वो देखते हैं हम, ठीक है। 16वां सवाल है हमारे पास में, देखो किस तरीके से है। u बराबर दे रखा है ए से जी तक, a बराबर है बी सी डी ई और b बराबर डी ई एफ हो तो वेन आरेख बनाकर भाग को छायांकित कीजिए, ठीक है। अब देखो हमारे पास में वेन आरेख से ये छायांकित करवा रहा है, किस तरीके से 16वें में देखो दिख रहा है। चलो इधर ही बता देता हूँ मैं वेन आरेख। देखो ये हमारे पास में ए दे रखा है और ये बी दे रखा है, ठीक है। अब देखो ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, डी और ई, ठीक है। डी और ई यहाँ पे आ रहा है तो डी और ई आ जाएगा यहाँ पे। बाकी अपने पास में ए में क्या है, बी सी डी ई, ठीक है। तो ए में है बी और सी आ जाएगा। इसके अलावा बी में आ जाएगा एफ, ठीक है। डी और ई है तो आ ही गया और एफ आ जाएगा। अब हमारे पास में यू बराबर क्या है हमारे पास में, ए बी सी डी ई एफ तक है, ठीक है। तो ए नहीं है तो अब यहाँ पे जो भी बाहर में है
बाहर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी यहाँ पे है, सी है, डी है, ई है, एफ है और जी, ठीक है। ए और जी बाहर आ जाएगा और हमारे पास में ये आ जाएगा वेन आरेख इस तरीके से, ठीक है, यानी कि ये इस तरीके से आ जाएगा। अब ये बोल रहा है हमारे पास में छायांकित भाग, वेन आरेख द्वारा छायांकित भाग, यानी कि भाग को छायांकित कीजिए ए डैश, यानी कि ए डैश बोल रहा है, यानी कि ये बोल रहा है कि ये तो है, ए के अलावा जो भी है उसको अपने को छायांकित करना है, ठीक है। तो ए के अलावा हमारे पास में ये, इसको ए, इस वाले ए को छोड़ देंगे हमारे पास में, तो छायांकित क्या हो जाएगा, ए डैश के लिए हमारे पास में छायांकित भाग हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब ये बोल रहा है बी डैश, तो बी डैश के लिए अपन क्या करेंगे, इस वाले को छोड़ देंगे, यानी कि इस वाले को छोड़ देंगे पूरे को, यहाँ से यहाँ तक इसको छोड़ देंगे, हमारे पास में बी डैश के लिए छायांकित भाग हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना। ये बोल रहा है ए यूनियन बी डैश, यानी कि ए यूनियन बी क्या है, ये ए है और ये बी है, इन दोनों का यूनियन ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। ए यूनियन बी में ये आ जाएगा और ये बोल रहा है इसको छोड़ना है, तो इसको छोड़ना है, तो हमारे पास में शेष क्या बचा है, ये बाहर वाला है, यानी कि ए और जी वाला बचेगा, ठीक है। ये अपने पास में बाहर वाला है, ये हमारे पास में छायांकित हो जाएगा थर्ड के लिए। अब ये बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी है ये वाला, अब इसको छोड़ना है, यानी कि इस वाले को छोड़ना है, बाकी को अपने को सबरे को कवर कर लेना है इसको छोड़ने के अलावा, यानी कि इस वाले को ए इंटरसेक्शन बी इसको छोड़ देना है, बाकी सबको अपने को दोबारा से छायांकित करना है, ठीक है। तो ये अपने पास में छायांकित हो जाएगा चारों के लिए, इसको आप कर लेना आराम से, ये बता दिया है। अब बोल रहा है निम्न को वेन आरेख द्वारा सिद्ध कीजिए। अब ये हमारे पास में वेन आरेख द्वारा सिद्ध करने ये 5-4 प्रॉपर्टी हैं, वो बता देता हूँ आपको। वेन आरेख से अपने को देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। अब ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब ये बोल रहा है हमारे पास में ए बी इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले अपन देखते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में क्या है, ई और एफ है, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी ई और एफ है, ठीक है। और ये बोल रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ए में हमारे पास में क्या है, ए बी डी और ई है, ठीक है। और यूनियन में क्या है हमारे पास में, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में क्या है, ई और एफ है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए बी डी और एफ हो जाएगा, ठीक है, ए बी डी और एफ। नाउ हमारे पास में अब क्या है, इधर राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में हमारे पास में ए बी सी डी ई एफ ये आ जाएगा इंटरसेक्शन, यानी कि अब देखो ये तो एल एच एस हो गई। अब आर एच एस के लिए अपन क्या करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। ए यूनियन बी के क्या लिए क्या आ रहा है, ए बी सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है। अब इनका क्या करना है अपने को, इंटरसेक्शन किसके साथ में करना है, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी क्या आ रहा है हमारे पास में, ए यूनियन सी आ रहा है, यानी कि ए बी डी और ई, ठीक है, और सी साथ में आ रहा है अपने पास में, तो सी के लिए अपन क्या करेंगे, एफ और जी भी साथ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ए बी, अब देखो ए बी इसमें भी है, इसमें डी ई, ठीक है, डी ई है, और यहाँ पे क्या है अपने पास में, ए यूनियन बी के लिए ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये एफ है हमारे पास में, ये एफ यहाँ पे भी है, ठीक है। तो देखो ये एफ यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, ये डी ई और एफ यूनियन के लिए एफ यहाँ पे भी आ जाएगा, और यहाँ पे भी ये ए बी और सी भी है अपने पास में, सी इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है, तो सी नहीं आएगा इंटरसेक्शन के लिए, डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, डी ई और एफ, ठीक है, तीनों हैं। तो देखो ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई है। एंड सेकंड अपने पास में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको अपने को क्या प्रूव करना है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी प्रूव करना है। नाउ अपने पास में देखो बी यूनियन सी क्या है अपने पास में, अभी जो निकाला था बी यूनियन सी, इसमें नहीं था, बी यूनियन सी नहीं था, बी यूनियन सी यानी कि ये लेना है अपने को और ये लेना है, ठीक है, और इंटरसेक्शन ए कर देना है। तो ए में क्या है, पहले ए लिख लेते हैं, ए बी डी और ई, ठीक है, ए बी डी और ई। तो देखो ए लिख लिया हमने, ए बी डी और ई, ठीक है, इंटरसेक्शन अपने पास में इंटरसेक्शन ले लेंगे। बी यूनियन सी क्या है, बी यूनियन सी है बी सी, देखो बी सी ई एफ और ये डी भी है, ये डी किस में है, सी में है, ठीक है, तो डी और ये इसमें आ जाएगा जी, ठीक है। इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ए देखो ए इसमें नहीं है, बी डी ई आ रहा है, ठीक है, बी डी ई आ रहा है, ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा बी डी और ई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में अपन देखें तो बी और ई है, ठीक है, और यूनियन में देखें अपन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में अपन देखें ए इंटरसेक्शन सी में डी और ई है, ठीक है, डी और ई है, तो यहाँ से यूनियन देखेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, यहाँ से बी डी ई आ जाएगा, ठीक है, बी डी
ई आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में सेकंड वाला भी प्रूफ हो चुका है। अब बोल रहा है हमारे पास में ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, अब देखो ए क्या है अपने पास में, ए बी डी ई, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी कर देंगे तो ये वाला भी हट जाएगा, हमारे पास में क्या बचेगा, ए माइनस बी में ए और डी बचेगा। अब ये बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी नहीं, ए बी डी ई इंटरसेक्शन बी नहीं, तो बी नहीं का मतलब है ये वाला पूरा पार्ट हट जाएगा, बी नहीं, या इसमें भी ए और डी आ जाएगा। ठीक है, ए और डी आ जाएगा, दोनों बराबर है ना। अपने पास में अब फोर्थ वाला है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, ये अपने पास में प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं अपन, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए माइनस बी कर देंगे तो इसमें से ए और डी बचेगा अपने पास में, दोबारा से ए माइनस बी कर देंगे तो ए और डी बचेगा, दिख रहा है। ठीक है, यूनियन कर देंगे अपन इसका, बी में से ए को हटा देंगे, यानी कि बी में से इस ए को हटा देंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, सी और एफ बचेगा। ठीक है, और हमारे पास में ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है हमारे पास में, ए यूनियन बी घटा देना है, यानी कि बी और ई को हटा देना है, ए इंटरसेक्शन को हटाना है। ठीक है, यानी कि बी और ई को हटा देना है, बी और ई को हटा देंगे तो हमारे पास में देखो ए डी सी एफ बचा, यहाँ पे भी ए डी सी और एफ बचा, और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे बी और ई को हटा देंगे तो बी और ई को हटा देंगे तो क्या बचा, ए सी डी और एफ, यहाँ पे ए डी सी एफ, यानी कि ए सी डी एफ यहाँ पे बचा, ए सी डी एफ यहाँ पे बचा। ठीक है, तो ये हमारे पास में 17वां क्वेश्चन पूरा हो चुका है ना। अपने पास में 18वां क्वेश्चन है, वो देखते हैं अपन। 18वां क्वेश्चन किस तरीके से है, समुच्चय दिया हुआ है हमारे पास में, समुच्चय को निम्न रूप में लिखना है, यानी कि ए बराबर -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे बी दे रखा है अपने पास में 1 8 27 एंड 64। ठीक है, तो इसको अपने को देखो ये अपने पास में रोस्टर रूप में दिया हुआ है, इसको अपने को किस फॉर्मेट में लिखना है, सारणी वाले में। ठीक है, यानी कि अपने इसको क्या बोलते हैं, ये अपना यानी कि रोस्टर रूप में दिया हुआ है, इसको अपन इसमें लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म वाले में। ठीक है ना, रोस्टर रूप, और इसको अपन सारणी वाले को एक ही बोलते हैं ना। हमारे पास में दिया हुआ है ए बराबर, देखो दिख रहा है क्लियर, ए बराबर है हमारे पास में -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इसको अपन एक समुच्चय को निम्न रूपों में लिखें तो ये हमारे पास में हो जाएगा x, और x बिलोंग्स टू है अपने पास में x इक्वल्स टू अपन बोल सकते हैं डायरेक्टली z। ठीक है, x अपने पास में क्या है, z है। ठीक है, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं x बराबर z, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं अपन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय यहाँ पे। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कर देंगे वो जेड ई बराबर हो जाएगा। बी बराबर हमारे पास में क्या दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है 1 8 27 64 अप टू सोन, ये चलता रहेगा। तो बी बराबर अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स, और एक्स इक्वल टू है यहाँ पे 1 की पावर, यानी कि n की पावर 3। ठीक है, अब n बराबर 1 लेंगे तो देखो 1 की पावर 3 आ जाएगा 1, 2 की पावर 3 लेंगे 8 आ जाएगा, 3 की पावर 3 लेंगे 27 आ जाएगा, 4 की पावर 3 लेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से n की पावर क्या आ जाएगा अपने पास में 3 आ जाएगा। नाउ n की पावर 3 और n बिलोंग्स टू क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, इस तरीके से ये अपने पास में, ये तो अपने पास में था रोस्टर रूप यानी कि सारणी वाला, और ये अपने पास में है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये यानी कि ये सेकंड वाला सेट बिल्डर फॉर्म है ना। हमारे पास में 19वां सवाल है, वो देखते हैं अपन। 19वां सवाल क्या बोल रहे हैं, देखो ए के अवयवों की संख्या 16 है। ठीक है, ए के अवयवों की संख्या 16 है, बी के अवयवों की संख्या 12 है, तो बी के अवयवों की संख्या कितनी है, 12 है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, बी में 5 अवयव हैं, ए इंटरसेक्शन बी में 5 अवयव हैं, तो ए माइनस बी तथा बी माइनस ए में कितने अवयव होंगे। ठीक है, बी माइनस ए में कितने अवयव होंगे, ये बोल रहा है। ए में 16 हैं, बी में कितने हैं, 12। ए यूनियन बी कितना है अपने पास में 5 है, तो ए माइनस बी तथा बी माइनस ए में कितने अवयव होंगे, वो देखते हैं अपन। ये इस तरीके का सवाल सर ने कराया भी है, तो सबसे पहले देखते हैं। तो अपन इसके लिए अपन क्या करते हैं, ए और बी को अपन मान लेते हैं। ठीक है, तो ए बराबर मान लेता हूँ मैं 1 से 16 तक। ठीक है, 1 2 अप टू 16। ठीक है, बी बराबर अपने पास में क्या है, बी बराबर है, अब देखो इसमें बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि 5 अवयव अपने पास में कॉमन है, तो 1 2 और 5 तक तो ये कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, अब 5 के अलावा जो भी अवयव हैं वो कॉमन नहीं है, यानी कि यहाँ तक 16 आ गया। अब 16 के बाद में अपन करते हैं 17 18। अब देखो एक कितने हैं अपने पास में, 12 अवयव हैं, तो 17 18 19 20 21 22 और 23 तक आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 तो ये हो गए, 6 7 8 9 10 11
और 12, ठीक है, 12 एलिमेंट हो चुके हैं। अब ये बोल रहा है ए यूनियन बी, तो अपने पास में 5 है। अब ये बोल रहा है ए माइनस बी करेंगे तो ए में से बी करेंगे तो 5 तो हट जाएंगे। अब अपने पास में क्या बचेगा, 6, 7 और ये कितने तक, 16 तक बचेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 से 16 तक अपने पास में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, ए माइनस बी यानी कि 11 एलिमेंट, ठीक है, 11 एलिमेंट होंगे ना 6 से, और वो 7 से और 16 तक, ठीक है। अब ये बोल रहा है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए क्या करेंगे अपन, बी में से ए को घटाएंगे, तो बी में से ए को घटाएंगे तो 5 तो ये हट ही जाएंगे, बचेंगे कितने अपने पास में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो बी माइनस ए में कितने एलिमेंट होंगे, 7 एलिमेंट, ठीक है, ये एलिमेंटों की संख्या है, ठीक है, यानी कि 7 अवयव होंगे हमारे पास में। ए माइनस बी में 11 अवयव होंगे और बी माइनस ए में 7 अवयव होंगे, ठीक है ना। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, तो 20वां क्वेश्चन देखते हैं अपन 20वां किस तरीके से है। किसी समारोह में एक कक्षा के प्रत्येक छात्र ने संगीत तथा नाटक में से कम एक भाग लिया, ठीक है, यानी कि कम से कम एक भाग तो ले रहा है, या तो संगीत लेगा या फिर नाटक लेगा। यदि कक्षा में कुल 40 छात्र हैं तो संगीत में भाग लेने वालों की संख्या 20 और नाटक में भाग लेने वालों की संख्या 35 हो, तो ज्ञात कीजिए कि कितने छात्रों ने संगीत तथा नाटक दोनों में भाग लिया, ठीक है। अभी बोल रहा है हमारे पास में, देखो यूनियन क्या है हमारे पास में, इनका 40, यानी कुल छात्र कितने हैं, 40 हैं अपने पास में, कुल छात्रों की संख्या 40 है। और ये बोल रहा है हमारे पास में संगीत में भाग लेने वालों की संख्या, यानी कि संगीत में भाग लेने वालों की संख्या है 20 तथा नाटक में भाग लेने वालों की संख्या है अपने पास में 35, ठीक है। नाटक में भाग लेने वालों की संख्या कितनी आ जाएगी, 35, और दोनों किसी न किसी में भाग ले रहे हैं, ठीक है। और अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है दोनों में भाग लिया है संगीत तथा नाटक कितने छात्रों ने, ठीक है। अब दोनों में भाग लिया तो कितने छात्रों ने दोनों में भाग लिया वो ज्ञात करना है, दोनों में भाग लेने वालों की संख्या, ठीक है, भाग लेने वालों की, ठीक है ना। अपने पास में देखो सबसे पहले तो ये देखते हैं अपन एस यूनियन बी, ये एस यूनियन एन कितना है। सबसे पहले देखते हैं एस अपने पास में सेट ऑफ एस, यानी कि अवयवों की संख्या कितनी है, 20 है, और एन में कितनी है, 35 है। और इसके बाद में अपन देखते हैं एस इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो कम से कम 5, ये देखते हैं अपन दोबारा से। देखो अपन इसको इस तरीके से कर सकते हैं डायरेक्ट, एक फॉर्मूला है अपन ने पढ़ा है जो इंटरसेक्शन और यूनियन वाला। तो एस यूनियन एन अपने पास में कितना है, 40, ठीक है, एस यूनियन अपने पास में 40 है। अब इसके लिए मिनिमम निकाल लेते हैं अपन। एस यूनियन एन क्या होता है अपने पास में, एस प्लस एन माइनस एस इंटरसेक्शन एन, ठीक है। अब ये तो हमारे पास में 40 दे रखा है, 40 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास में एस कितना है, 20 दे रखा है, प्लस एन कितना है, 35 दे रखा है, माइनस में इसको अपने को निकालना है, तो एस इंटरसेक्शन एन, यानी कि इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारे पास में। और एस इंटरसेक्शन एन को अपन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 15 आ जाएगा, ठीक है, 20 प्लस 35 माइनस 40, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में 15 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अपने पास में इसको निकालते हैं, ये है अपने पास में संगीत में भाग लेने वालों की संख्या, ये नाटक में भाग लेने वालों की संख्या, और अपने पास में इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन एन क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 15, ठीक है। अब बोल रहा है कि हमारे पास में जो संगीत में भाग लेने वालों की संख्या कितनी है, 20, तो 15 तो ये आ गया, अब यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। नाटक में भाग लेने वालों की संख्या कितनी है, 35, ठीक है, तो 15 तो ये आ चुका है ऑलरेडी, और यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटली 35, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है हमारे को क्वेश्चन में, कितने छात्रों ने संगीत तथा नाटक दोनों में भाग लिया, ठीक है, यानी कि बोल रहा है तो ज्ञात कीजिए कितने छात्रों ने संगीत तथा नाटक, यानी कि संगीत में भी भाग लिया हो और नाटक में भी भाग लिया हो। उसके लिए अपन क्या करेंगे, फिर संगीत तथा नाटक में भाग लेने वालों के लिए अपने को क्या है, इंटरसेक्शन ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इंटरसेक्शन अपन ने निकाल दिया ऑलरेडी, जो कि क्या है अपने पास में 15 आया है। संगीत 11, संगीत में कितने हैं, संगीत में है अपने पास में 20 और नाटक में कितने हैं, 35। अब ये बोल रहा है संगीत तथा नाटक दोनों में भाग लेने वालों की संख्या, ठीक है, तो दोनों में भाग लेने वालों की संख्या कितनी है, ओवेनेस्ट संख्या अपने पास में 15, तो अपने पास में 15 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, दोनों में भाग लेने वालों की संख्या के लिए। ना अपने पास में अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 22वां नहीं 21वां। निम्न के 5 उदाहरण दीजिए, ठीक है। परमेय संख्याओं के आप परमेय संख्याएं जानते हैं, कोई भी संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकती है, ठीक है। पी क्यू का जो एचसीएफ है वो क्या हो, 1 हो, ठीक है। अपरमेय संख्याएं √2 √3 इस तरीके की संख्याएं आप कितने भी उदाहरण दे सकते हो। वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्या होती हैं ये a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में लिखी जाती हैं, ठीक है। तो इनके आप 5 उदाहरण अपने हिसाब से भी दे सकते हो, ठीक है। और इनको इस तरीके से भी दे सकते हो रोस्टर रूप में, एंड दूसरा है सेट विल्टर फॉर्म, दोनों रूप में आप इसके उदाहरण दे सकते हो। जैसे मैं एक उदाहरण दे के बताऊँ आपके लिए, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं परमेय संख्याओं के लिए, ठीक है। तो परमेय संख्याओं के लिए अपन इस तरीके से बोल सकते हैं, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, मैं ऐसा नहीं है कि ये फिक्स हो, x बिलोंग्स टू n हो, ठीक है।
x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, और x क्या है हमारे पास में, a बराबर है x/3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में परिमित संख्याओं का समुच्चय आ जाएगा, ठीक है ना। हमारे पास में इस तरीके से एक और ले लेते हैं अपन अपरिमित संख्याओं के लिए, x की पावर 1/2, और x क्या है हमारे पास में, विषम अभाज्य संख्या, ठीक है। x क्या है, विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या। तो ये हो जाएगा अपरिमित संख्याओं के लिए। ये मैंने किस तरीके से बताया है, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। और अपन इस तरीके से 5 उदाहरण अपने हिसाब से भी आप जानते हैं ये परिमेय अपरिमेय वाली संख्याओं को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास में अब जो लास्ट सवाल है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट सवाल है, सेकंड लास्ट नहीं थर्ड लास्ट सवाल है हमारे पास में अभी। निम्नलिखित को उदाहरण सहित अवयव x लेकर सिद्ध कीजिए, ठीक है। देखो इस सवाल को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, मेरे को भी था पहले, एंड कुछ एक लोगों ने मेरे से पूछा भी था। तो इसको देखो डायरेक्ट तो ये है कि अपन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जितना इजी हो सके सवाल को उतना इजी करने की कोशिश करें। इसको अपन बेन आरेख से भी निकाल सकते हैं, या फिर कोई भी इजी सी एग्जाम्पल लेके अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। बट इसके मैं अभी 2 या 3 तरीके जितने भी हैं वो बता रहे हैं। तो देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपने को सबसे पहले तो एक अवयव लेना है x, ठीक है। ये अवयव लेना है, क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे ऐसे आएगा नहीं कि हमारे को कोई भी विस्तृत व्याख्या करनी हो कोई भी क्वेश्चन के लिए, बट हमारे को सर ने दिया हुआ है तो मैं एक बार बता देता हूँ। x लेकर अपने को इसको सिद्ध करना है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे को जो प्रूव करना है, a - b बराबर a इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है। एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल है हमारे पास में a - b यूनियन b - a, और इसको किस तरीके से सिद्ध करना है, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये है कि इसको अपन बेन आरेख से डायरेक्ट इजीली कर सकते हैं, एंड x के लिए लेके चल रहे हैं तो अपन x के लिए लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो माना कि x बिलोंग कर रहा है a - b में, ठीक है। x बिलोंग कर रहा है अपने पास में a - b में, तो x बिलोंग कर जाएगा अपने पास में a में, एंड x नॉट बिलोंग हो जाएगा अपने पास में, x नॉट बिलोंग हो जाएगा b में, ठीक है। दिख रहा है ना क्लियर। नाउ x बिलोंग a इंटरसेक्शन x, या फिर एंड कर दो इसको, एंड x बिलोंग करेगा अपने पास में b का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि b डैश या b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है। x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b डैश, यानी कि x a - b में बिलोंग कर रहा है तो a इंटरसेक्शन b डैश में बिलोंग करना चाहिए, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया इसका x के लिए प्रूफ। अब इसके लिए x के लिए प्रूफ करते हैं। तो देखो x बिलोंग कर रहा है हमारे पास में, इसके लिए इसमें मानना पड़ेगा और इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसको लेके चलेंगे, लेट करेंगे और इसको प्रूफ करना है। x बिलोंग कर रहा है a - b यूनियन b - a, ठीक है। नाउ x बिलोंग करेगा हमारे पास में a - b, एंड x बिलोंग करेगा हमारे पास में, x बिलोंग करेगा b - a, ठीक है, b - a में। तो x बिलोंग करेगा हमारे पास में a में, एंड x नॉट बिलोंग करेगा b में, ठीक है। x नॉट बिलोंग करेगा b में, एंड x बिलोंग करेगा b में, एंड x नॉट बिलोंग करेगा a में, ठीक है। अब देखो x a में बिलोंग कर रहा है, x b में बिलोंग कर रहा है, तो इसको पास में लिख देते हैं। x बिलोंग कर रहा है a में, एंड x बिलोंग कर रहा है b में, x बिलोंग कर रहा है b में, एंड x नॉट बिलोंग कर रहा है a में। देखो x नॉट बिलोंग कर रहा है a में, एंड x नॉट बिलोंग कर रहा है b में, x नॉट बिलोंग टू b। नाउ x बिलोंग करेगा अपने पास में a b में बिलोंग कर रहा है, तो a यूनियन b में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। a में भी बिलोंग है एंड b में भी बिलोंग है, तो a यूनियन b में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। अब एंड इसके साथ में एंड आ जाएगा। x ना तो a में है ना ही b में है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा, ठीक है। x नॉट बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b, ठीक है। और यहाँ पे x आ जाएगा, बिलोंग करेगा a यूनियन b माइनस, अब देखो ये इसके यूनियन में है, इसके इंटरसेक्शन में नहीं होगा, तो देखो इसके यूनियन में है और इसके इंटरसेक्शन में नहीं है, तो a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन, यानी कि इसको अपन माइनस करके a इंटरसेक्शन b करेंगे, इसमें बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग करेगा तो इसमें बिलोंग करेगा, और ये इसमें है ही नहीं, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो अपने पास में जो x इसमें बिलोंग कर रहा है वो इस पूरे में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो x बिलोंग कर जाएगा अपने पास में a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, ये डैश नहीं है, ध्यान रखना। तो हमने जो लेकर चला था वो क्या था, a माइनस b यूनियन b माइनस a, और हमने जो प्रूव किया है वो ये है, ठीक है, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो इसको बेन आरेख से किस तरीके से देखते हैं। ये हमारे पास में a है, ये हमारे पास में b है, a b, ठीक है। अब देखो हमारे पास में a b c, ये बोल रहा है a माइनस b, हमारे पास में a ये है, ठीक है। a में से b को घटा देंगे तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, a बच जाएगा, ठीक है, यही बचेगा। a माइनस बी हमारे पास में क्या है, a है। अब ये बोल रहा है a इंटरसेक्शन b नहीं, a ये आ गया, इंटरसेक्शन b नहीं, तो b नहीं यानी कि a ही आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b नहीं,
ए तो ये है, इंटरसेक्शन बी नहीं, यानी कि ये बी में बी ए और सी दोनों हैं तो ये नहीं आ जाएगा, यानी कि ए आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये हो जाएगा, इसको भी बता देता हूँ। ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी यानी कि ए माइनस बी करना है, यानी कि ए आ जाएगा। यूनियन बी माइनस ए, बी में से ए को घटा देंगे तो हमारे पास में सी आ जाएगा, यानी कि ए यूनियन सी आ जाएगा। माइनस में और यूनियन में क्या चल रहा है हमारे पास में, ये चल रहा है बी माइनस ए, ये इसका आ ही गया है। ठीक है, ये इसका आ चुका है। एंड इसके साथ साथ में ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या है, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि बी को घटा देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए और सी, और ए यूनियन सी को अपन क्या लिख देंगे, ए सी। ठीक है, तो ये दोनों भी बराबर हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन कर सकते हैं। और एक और एग्जांपल लेके एक्स बराबर माना कि ए बराबर 1 2 3 इस तरीके से ले सकते हैं, बी बराबर कुछ भी ले सकते हैं अपन। ठीक है, इस तरीके से भी 3 तरीके से कर सकते हैं। और सबसे जो इजी स्टेप है वो यही है, इसको अपन ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है ना। हमारे पास में जो 23वां क्वेश्चन है वो देखते हैं अपने पास में एक बार। और 23वां क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, देखते हैं। 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। ठीक है, 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्या है, क्रिकेट पसंद करते हैं। एंड 10 क्रिकेट व टेनिस दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, तो देखो 65 व्यक्तियों का जो समूह है, ठीक है, ये तो हो गया यूनियन। इसमें 40 व्यक्ति तो क्या है, क्रिकेट पसंद कर रहे हैं। ठीक है, 10 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, क्रिकेट प्लस टेनिस पसंद कर रहे हैं, दोनों पसंद कर रहे हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्ति केवल टेनिस की बात कर रहा है, क्रिकेट नहीं। ठीक है, क्रिकेट नहीं, केवल टेनिस की बात कर रहा है। तथा कितने व्यक्ति टेनिस पसंद करते हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति टेनिस भी पसंद करते हैं। अब देखो हमारे पास में जो सवाल है वो इस तरीके से है, देखो इसको बेन आरेख से अपन समझते हैं। हमारे पास में ये तो हैं क्रिकेट वाले और ये हैं टेनिस वाले। ठीक है, तो दोनों व्यक्ति क्या है, क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद कर रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा 10। ठीक है, क्रिकेट और टेनिस। अब ये बोल रहे हैं 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, तो 10 तो ये हो गया, अब ये आ जाएगा 30। ठीक है, 10 और 30 40 ही हो गए। और ये हमारे पास में क्या बोल रहे हैं, टेनिस का हमारे पास में अभी दिया हुआ नहीं है, बट हमारे पास में क्या है, टोटली क्या है, यूनियन क्या है हमारे पास में 65 है। अब 65 में देखो यूनियन हमारे पास में है, इसको 65 माइनस इसमें से अपन इसको लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 25। ठीक है, तो हमारे पास में जो 25 है ये इस तरीके से आया, देखो एक बार बता देता हूँ। सी यूनियन टी हमारे पास में है। ठीक है, और ये आ जाएगा सी प्लस यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में टी, और यहाँ पे आ जाता है माइनस सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, ये इंटरसेक्शन है, ध्यान रखना। सी यूनियन टी अपने पास में 65 है, बराबर सी अपने पास में 30 है, और ये हमारे पास में टी ज्ञात करना है टेनिस वाला, और सी इंटरसेक्शन टी अपने पास में 10 है। ठीक है, तो टी अपने पास में क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25। अब ये बोल रहा है कि हमारे पास में केवल टेनिस प्राप्त, पहला बोल रहा है केवल टेनिस। ठीक है, यानी कि कितने व्यक्ति केवल टेनिस, तो केवल टेनिस वाले कितने अपने पास में 10 प्लस 25, यानी कि केवल टेनिस वाले अपने पास में है 35। ठीक है, 35 लोग हैं। अब ये बोल रहा है जो क्रिकेट नहीं है, अब इसमें देखो 35 में से कोई भी क्रिकेट खेल रहा है क्या, ये 10 वाले क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ये बोल रहा है क्रिकेट नहीं खेलें, तो हमारे पास में क्रिकेट नहीं खेलें तो ओनली फॉर केवल टेनिस वाले हैं 25। ठीक है, अब ये बोल रहा है टेनिस खेलने वाले कितने हैं, टोटली 35 हैं, यानी कि जो हमारे पास में क्रिकेट नहीं खेलते वो तो हैं हमारे पास में 25, और जो टेनिस खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं वो है हमारे पास में 35। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, यानी कि पहले का आंसर तो हमारे पास में आ जाएगा 25, जो केवल टेनिस खेलते हैं क्रिकेट नहीं खेलते हैं। सेकंड वाले का आंसर है 35 हमारे पास में, जो टेनिस खेलते हैं और टेनिस के साथ साथ में 10 लोग हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं। ठीक है, ये है। नाउ हमारे पास में अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट फाइनल 24 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन। देखो 24 में क्या बोल रहा है, ए 42 के सारे गुणनखंड। ठीक है, ये बोल रहा है ए बराबर क्या है हमारे पास में 42 के सारे गुणनखंड, 42 के सारे गुणनखंड लिख लेंगे अपन। तो 1 2 3 6 7 21 एंड 42, कोई रह तो नहीं गया, देख लेना एक बार। ठीक है, ये तो है 42 के सारे गुणनखंड। अब बी बोल रहा है, बी है 60 के सारे गुणनखंड, तो 60 के सारे गुणनखंड में 1 2 3 4 भी आ जाता है, 15 चौको 60, और ये भी आ जाता है 5 6 10 भी आता है, 12 भी आता है, 15 भी आता है, 20 भी आता है, और 30 भी आता है, और 60 भी आता है। ठीक है, कोई रह नहीं गया हो, देख लेना आप। ये 20 के गुणनखंड और ए 60 के गुणनखंड और 42 के गुणनखंड। ठीक है, सी बराबर है हमारे पास में 1 2 3 6। ठीक है, हो तो सी का संबंध ए से, अब देखो सी ही हमारे पास में ये है, सी का संबंध ए से ज्ञात करना है और सी का संबंध बी से ज्ञात करना है, तथा सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी, ये तो है ही ए इंटरसेक्शन बी। देखो 1 2 3
6 7 21 20 वो 42। अब देखो 1 2 3, देखो 1 है 2 है 3 है 1 2 3, अब 6 है 6 भी है अपने पास में, 7 नहीं है, 21 एंड 42 भी नहीं है। तो देखो हमारे पास में सी है 1 2 3 6, ठीक है। तो ये ए और बी का इंटरसेक्शन है। अब ये बोल रहा है ए का सी से क्या संबंध है और जो बी का है वो सी से क्या संबंध है। अब वैसे अपन देखें तो सी है वो सबसेट है किसका, सी सबसेट है ए का, और सी सबसेट है बी का। डायरेक्ट संबंध तो यही है इसका, और कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और मैं देख लेता हूँ एक बार ये इसका संबंध यही है क्या, एक बार। हाँ सी का देखो ये इसमें भी यही दिया हुआ है बेस्ट ऑप्शन में, सी का संबंध ए से यही है, सबसेट है, और सी बी का भी सबसेट है, ठीक है, यही है। और इसके अलावा कुछ पूछा है क्या इसमें, ए तथा बी से संबंध लिखें, तथा ये देखो सी इंटरसेक्शन ए और बी का है, ये तो अपन ने पहले ही बता दिया था, तो सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो अच्छा लगे कर दो, ठीक है।